बीजेपी ने भी धुरंधर उतारा है, जेजेपी ने भी उतारा है। हर एक भरत सिंह छोकर पूरा एमएलए रहा है आपके यहाँ, तो ऐसे में नैया कैसे पार लग पाएगी? जो इन्होंने काम किए वो जनता को पता है। अब मैं ये कह रहा हूँ एक मौका मेरे को भी देकर देखो, और नहीं तो कान पकड़ के मेरे को बाहर कर देना, मैं काम ना करूँ तो। कह रहे ईमानदार पार्टी में आ गया, अब तो पूरा विकास कराऊंगा। नहीं, पार्टी तो इन्होंने छोड़ी नहीं कोई। हाँ, रेडिया तो वाला को डंडे मरवाए हैं कुशल साहब ने, वो तो करे बेरोजगार, और तो मेरे ख्याल से कोई सुधार नहीं करा। ये आरडीओ आपने रिलीज करी आज, ये जो आदमी पैसे ले दे के यहाँ तक पहुँचता है वो ईमानदार कैसे रहे? जितने भी दावेदार थे बीजेपी के, उनमें मेरे ख्याल से सबसे भ्रष्ट कैंडिडेट यही है। हाँ, और उसी को दे दी, और इससे बढ़िया फायदा क्या होगा? ये तो बहुत घमंड में हो गया था जब चेयरमैन बनाया था। ये तो कहा था शहर का एमएलए ही मैं हूँ, ये तो ऐसे कहता था पहले। हाँ बिल्कुल, बहुत बदतमीजी करता था, बोलने में भी लोगों से बहुत घमंड करता था अपने आप पे। नमस्कार, ये तस्वीरें आप समालखा से देख रहे हैं। समालखा का संग्राम आप लगातार वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं, और श्री आदर्श रामा ड्रामाटिक का क्लब समालखा में इस समय है, और देख रहे हैं संजय बेनीवाल जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फील्ड में उतरे हैं और चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने भी पर्चा भरा था और आज इन्हीं के ऑफिस में पहुंचे। यहाँ पर इन्होंने अपना कार्यालय बनाया हुआ है, रामलीला क्लब है ये, और यहाँ पर चलते हैं भी ऑफिस में कैसे कैसे और क्या क्या जो है इन्होंने प्रबंध किए हैं। लगातार आप समालखा का संग्राम देख रहे हैं, और कौन मारेगा बाजी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर जो हैं मार्केट में हैं, बड़े बड़े धुरंधर चेयरमैनी का दावा कर रहे हैं। तो इसी को लेकर पहुंचे हैं अब संजय बेनीवाल के ऑफिस में। ये संजय बेनीवाल का ऑफिस है समालखा के बीच में। ये जो रामा ड्रामेटिक क्लब है, यहाँ पर रामलीला होती है, और पूरी तरह यहाँ देखिए जी लोग बैठे हुए हैं, हुक्का चल रहा है, और यहाँ पर जो है सारे दिन की रणनीति तैयार होती है कि कहाँ मीटिंग में जाना है और किससे शाम को मिलना है। ये सारी रणनीति जो है ये लोग तैयार करते हैं यहाँ पर। तो एक बार इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेनीवाल साहब, यही क्यों चुना अपने इलाका भी दफ्तर यहाँ बनाने? ये गांव का इलाका जी मेरा, और यहाँ छत्तीस बिरादरी के आदमी रहते हैं, सारा भाईचारा रहता है, इसलिए ये चुनाव है। ये मेरी जड़ है, मेरा घर है। मजबूत दावेदारी कर रहे हो आप भी कि मैं प्रधानी की सीट लेके जाऊंगा, मतलब कैसे दिमाग में है कि मतलब मैं ही जीतूंगा? ये भाईचारे के हिसाब से दिमाग में आया जी, कि जो यहाँ मेरे भाई मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो मेरे बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, जो मेरे दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं, उससे मेरे को ये लग रहा है कि परमात्मा ने, माता रानी ने चाहा तो ये मैं काम करके दिखाऊंगा। लोगों की जो समस्या है उनको दूर करने का प्रयास। 2-3 धुरंधर आपके सामने खड़े हैं, 2 तो बानिया कास्ट से हैं। बीजेपी ने भी धुरंधर उतारा है, जेजेपी ने भी उतारा है। हर एक भरत सिंह छोकर पूरा एमएलए रहा है आपके यहाँ, तो ऐसे में नैया कैसे पार लग पाएगी? इनके तो काम लोगों ने देख लिए, इनको तो मौका दे के देख लिया। जो इन्होंने काम किए वो जनता को पता है। अब मैं ये कह रहा हूँ एक मौका मेरे को भी देकर देखो, और नहीं तो कान पकड़ के मेरे को बाहर कर देना, मैं काम ना करूँ तो। और इन्होंने जो काम किए हैं लोगों को पता ही है। अब एक मौका मेरे को भी चाहिए काम करने, दिखाने के लिए अपने लिए कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। ये कहते हैं भाई ये चलती नहीं, यहाँ काम नहीं होते, लोग धक्के खा रहे हैं, तो आज तक क्यों नहीं समस्या का दूर किया इन्होंने? एमएलए भी रह लिए। ये अंडरपास जो था अब बनाया है, कितने लोग मरे हैं रोंग साइड चल के। तो ये उस टाइम जब इनका भी था राज था भरत सिंह छोकर जी का, ये उस टाइम बनने चाहिए थे। इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिख के नहीं दी है नचाई को। तो क्या एमएलए थे जो इन्होंने अपने समालखे के बारे में सोचा ही नहीं कि अंडरपास होने चाहिए, पार्किंग बनती, लोगों को सुविधाएं होती, लोगों को एक्सीडेंट हो गए, कम से कम 10-15 मौतें हुई होंगी रोंग साइड चलने से। लेकिन अब कह रहे ईमानदार पार्टी में आ गया, अब तो पूरा विकास कराऊंगा। नहीं, पार्टी तो इन्होंने छोड़ी नहीं कोई भी। राजकुमार सैनी के भी यही संस्थापक रहे हैं। हाँ, जिन दोनों से पता नहीं के बकवास कर रहे थे, तो पार्टी तो इन्होंने कोई छोड़ी नहीं। ये तो बड़े नेता हैं जी, हम तो इनको कुछ कह नहीं सकते। उच्चल साहब भी कह रहे थे मैंने बड़ा काम कराया, चेयरमैन था जब रेडिया नीचे लेके आया, शहर में सुधार करा दिया। हाँ, रेडिया तो वाला को डंडे मरवाए हैं कुशल साहब ने, वो तो करे बेरोजगार, और तो मेरे ख्याल से कोई सुधार नहीं करा। ये आरडीओ आपने रिलीज करी आज, ये जो आदमी पैसे ले दे के यहाँ तक पहुँचता है वो ईमानदार कैसे रहेगा? ये बताओ आप ही बता दो। जो पैसे खर्च का अगले को कह रहा है तू भी कमा खा, मैं भी कमाऊँ खाऊँगा, तो इससे आगे तो आप जनता समझदार है, आप भी समझ रहे हो बात को। तो पहले ऑडियो सुनी आपने जो ये 2017 की ऑडियो थी सामने जो आ रही है, कुछ और भी ऑडियो आ रही हैं जिसमें लेन देन की 25 लाख 35 लाख तक के जो सौदे हो रहे हैं?
हाँ जी सुनी है, अभी थोड़ी देर पहले, आध घंटा पहले सुनी है। तो ये तो पहले भी सुनी थी हमने, और ये केस भी डाला था इसने, वो बाद में उठाया केस, मेरे ख्याल से अभी उठाया केस भी वो। हाँ, तो वो तो शायद समालखा को पता है कि क्या क्या खेल चला था यहाँ समालखा में, कैसे कैसे एमसीओ को उठाया गया था, कैसे बिकवाया गया था, कैसे ब्लैकमेलिंग हुई, कैसे क्या क्या हुआ, सबको पता है। ब्लैकमेलिंग वाला तो मेरे ख्याल चल रहा है केस इनके ऊपर अभी। हाँ जी चल रहा है, पेंडिंग है। उसमें मैं अभी पीपी कपूर से बातचीत कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं सज़ा तय होनी है इसमें, ये ना हो कि इधर चेयरमैन के अपना इलेक्शन जीतें और उधर पुलिस आ जाए जिप्सी लेके जेल में उठा के ले जाए। इसके बारे में देखो न्यायपालिका का काम है, मैं नहीं कुछ भी कह सकता। ये न्यायपालिका ने करना, जो भी करना है वो जज साहब करेंगे, वो उसके बारे में कोई बयान नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ कि सामने धुरंधर जैसे मैं कह रहा हूँ, किससे टक्कर मान रहे हो कि कोई है रेस में नहीं है? मैं तो देखो जी, घनी बड़ी बात तो मैं कहता नहीं, मैं तो बड़े और छोटों के भाइयों के सहयोग से, आशीर्वाद से मैं तो किसी से फाइट मान नहीं रहा अभी। वह कुछ चले बीजेपी पार्टी बहुमत में है, वो उसी को मानते हैं हम तो फाइटर अपना। लेकिन जैसे अभी बंदरबाट चली है, जैसे कह रहे हैं टिकट जो है बिकी, आरोप लग रहे हैं कि 2 करोड़ में टिकट लेके आए कुचल साहब, और कुछ नाराज़ हो गए जो टिकट के असली दावेदार थे, जिन्होंने मैदान में मेहनत की थी। उधर जेजेपी वाले अशोक गुप्ता बता रहे हैं वो भी बीजेपी में थे, वो जेजेपी में आ गए। तो इन दोनों की लड़ाई में फ़ायदा होता नज़र आ रहा है बेनीवाल को। हाँ जी, लग तो रहा है कि जितने भी दावेदार थे बीजेपी के, उनमें मेरे ख्याल से सबसे भ्रष्ट कैंडिडेट यही है। अशोक गुप्ता हाँ, और उसी को दे दी, और इससे बढ़िया फायदा क्या होगा? मैं जेल में भी रह के आए हैं। सबको ही तो पता है जी, मेरे से पूछ रहे हो, आपको भी तो पता है, सबको पता है। तो यहाँ आप सामने कैंडिडेट खड़े हो ना, कि जाहिर तौर पर जो ऑडियो वायरल हो रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, उसमें फ़ायदा तो होता दिखेगा कैंडिडेटों को, क्योंकि वो चीज़ तो लोगों के जहन में आएगी ना कि पहले चेयरमैन रहते हुए करोड़ों रुपए का लेन देन करके फिर अपनी कुर्सी बचाई। ये तो सबको पता ही है, ये तो बहुत घमंड में हो गया था जब चेयरमैन बनाया था। ये तो कहा था शहर का एमएलए ही मैं हूँ, ये तो ऐसे कहता था पहले। हाँ बिल्कुल, बहुत बदतमीजी करता था, बोलने में भी लोगों से बहुत घमंड करता था अपने आप पे। लेकिन अभी मान लो जनता आपको शहरा बांध देती है चेयरमैन का, तो क्या मुद्दे हैं पानीपत इसमें समालखा नगर पालिका में? सबसे पहले पानी की निकासी का, आधा शहर डूबा पड़ा है, सारी नालियाँ ब्लॉक हुई पड़ी हैं, पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। सबसे पहले तो वो बनाना है, एक सीसीटीवी कैमरे लगवाने चौराहे पे, जो क्राइम होता है, लूटपाट होती है, चैन स्नैचिंग होती है, उससे बचाव होगा। और तीसरा काम है भ्रष्टाचार का। ये 3 मुद्दे मेन हैं। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है, सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं, पानी की निकासी को अच्छा बनाना है। एक आते आते एक और चीज़ नज़र आ रही थी, लोगों ने घर के ऊपर जाले बड़े लगाए हुए हैं, बंदर आते देखे यहाँ पे, अब आ रहे हैं, और एक कुछ सांड बड़े हैं फील्ड में। ये बीजेपी की जो सरकार आई ना, ये आते ये कह रहे थे सबसे पहले कि गायों का समाधान करेंगे। इन्होंने ये समाधान किया है कि पहले तो वो एक दिन मरती थी, अब वो रोज़ मरती हैं। जिसको जख्म हो जाता है ना, उसको कोई ठीक करने वाला नहीं, जो बूढ़ा हो जाता है उसको कोई चारा देने वाला नहीं। तो ये काम किया इन्होंने, देख लो आपके सामने है। ये मेन मुद्दा था बीजेपी का कि गौ रक्षक दल जो बनाया था, अब भाई ये गायों की रक्षा करेंगे बीजेपी वाले। कहाँ गए बीजेपी की सरकार? प्रधानमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, जब तक आज तक इन गायों को चारा नहीं मिल पाया, इनकी जगह नहीं मिल पाई। गऊ चराने की इतनी ज़मीन है इनके पास, ये कहे थे हम यहाँ वो बनाएंगे, गौशालाएँ बनाएंगे, इनको एक भी आवारा नहीं घूमने देंगे। 7 साल में तो इनसे कोई समाधान हुआ है नहीं इस बात का। तो ये इस बात का जवाब तो मेरे ख्याल से बीजेपी वाले दे सकते हैं। मैं तो छोटा चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं। हाँ, जो राजनीति की शुरुआत होती है वो या तो पालिका से होती है या निगम से होती है शहरों में, यहीं से पैसा सारा आना होता है, यहीं से सारा जो है जाना होता है। और क्योंकि गांव में जो पालिकाओं में चेयरमैन और शहर में मेयर, इनके ऊपर दावेदार होती है कि सांड ना आए, गायें ना आए, कुत्ते ना आए, बंदर ना आए, तो उस चीज़ में लगता है ये लोग फेल हो गए। हाँ ये तो फेल हो गए हैं, हम भी प्रयास करेंगे। मैं झूठा वादा नहीं करूँगा बिल्कुल भी, कोई भी, चाहे इलेक्शन का जो भी हो रिजल्ट हो, और महात्मा जाने, लेकिन झूठे वादे नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये आपके कोशिश करेंगे हम कि बंदरों का और गाय का कोई समाधान हो सके। आप ये बताओ जी, बड़े पुराने यहाँ के बाशिंदे रहने वाले, समालखा को जो तरक्की करनी चाहिए थी वो कर पाया असल में? देखिए ऐसा है, जनता तो हमेशा ही विकास के नाम पर मुद्दों के आधार पर पार्षदों को चुनती रही है। दुर्भाग्य ये रहा, पार्षद हम चुनते थे मुद्दों के हिसाब से, विकास के हिसाब से, लेकिन खरीद फरोख्त करके चेयरमैन बन जाता था कोई और।
जब चेयरमैन दूसरा बनेगा तो बागडोर उसके हाथ में आ गई, प्लानिंग उसके हाथ में आ गई, वो प्लान करेगा संभाल के मैंने क्या करना है। तभी हमारा शोषण होता था। 5, 6, 9, 10, 11 और 15 इन वार्डों का 1987 से लेकर आज तक दुरुपयोग हुआ है। गलत निकासी, जहाँ से कुदरत का बहाव है उसकी दूसरी दिशा से पानी को मोड़ देना, क्योंकि प्लानिंग कहाँ होती थी बाजार में। पार्षद क्यों बोलेगा, वो खरीद फरोख्त का शिकार हो रहा, पैसे ले रखे। अब जनता ने मन में ठान रखी है, पहली बार हमें मौका आया है कि समान विकास की विचारधारा के आदमी को चुने। और जनता ने डायरेक्ट जो चेयरमैन का सरकार ने प्रपोजल बनाया है, अब की बार उनको लग जाएगा कि चेयरमैन किसकी, चेयरमैन जनता की। दुर्भाग्यवंश होती थी दूसरे की चेयरमैन, जनता तब भी जायज आदमी को चुनती थी, लेकिन वो खरीद फरोख्त का शिकार हो जाते थे। अब आप देखिए, बंदरों का आतंक, आवारा गाय पशुओं का आतंक, ग्रांट बढ़ी है 5 गुना ज़्यादा पिछले 7 साल में, रिकॉर्ड उठाओ, और काम धरातल पर नहीं है, 0%। बंदर पकड़ने की कम है तो ये कहते हैं पाप लगा है किसी आदमी। अरे बंदर को हम ये थोड़ा कह रहे पकड़ के जेल में रोक दो, बंदर को जंगल में छोड़ दो। पिछली बार बंदर पकड़वाए गए, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। जंगल यहाँ के बंदर पकड़े, शिवा छोड़ दिए, शिवा से पकड़े गन्नौर छोड़ दिए, टेंडर घूमते रहे, धरातल पर कुछ नहीं रहा, जबकि उन्हें जाना चाहिए था जंगल में। ये भ्रष्ट है सरकार, और भ्रष्ट आदमियों को टिकट देती है। जो गांव नागरिक जनता, उसकी आवाज़ एक ही है कि अब की बार समान विकास की जो विचारधारा का कैंडिडेट है भाई संजय बेनीवाल, उसको भारी बहुमत से जिताओगे। 90% की जमानत जब्त होगी, कोई मुझे नहीं लगता मुकाबले में भी होगा। मतलब एक बात तो कह रहे बीजेपी ने बढ़िया काम करवा दिया, ये चेयरमैन का इलेक्शन ठीक करवा दिया डायरेक्ट में। नहीं तो पहले तो आरोप यहीं पे लगते रहे कि लाखों रुपए की डील हो जाती थी, 2 साल बाद फिर चेयरमैन ही बदल देते थे। यही तो एक बढ़िया कार्य हुआ है कि चेयरमैन का चुनने का मौका भी हमको मिला है, हम वोटरों को। जब हम वोट इनको चेयरमैन कर देंगे, अपने इच्छा अनुसार बढ़िया चेयरमैन चुनेंगे। ये संजय बेनीवाल से के अलावा हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, सबसे अच्छा संजय बेनीवाल जी। आप भी बड़े पुराने बाशिंदे हो यहाँ के रहने वाले, पूर्व में जो एमएलए रहे हैं कुछ करा पाए विकास यहाँ का? नहीं, या पूर्व में जो चेयरमैन रहा है वो कहते मैंने बड़े काम करवाए हैं? और चेयरमैनों ने जनता को गुमराह किया है, और ख़ासकर बीजेपी की जो सरकार आई है, इससे भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई। भ्रष्टाचार इतना फैला दिया कि आम आदमी के नाक में दम है, और रोटी नहीं खा पा रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। इससे भ्रष्ट सरकार नहीं आई। और हमने तो एक बढ़िया प्रत्याशी छांटा है, संजय बेनीवाल ईमानदार लड़का है और सेवा करने वाला है और काम करने वाला है। चलिए, समालखा के संग्राम में आप जुड़े रहिए, पल पल की और भी अपडेट जो है हम लोग आपको देते रहेंगे। अच्छा, ये दसो कुछ साहब जो चेयरमैन सी कुछ करा पाए, कुछ के नहीं करा पाए शहर का? सर ये बारे की कैसे तो उस टाइम वो सीगी था, उन्होंने शॉर्ट टर्म सीगा जो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी कर रहे सी, वो ठीक है, कुछ अच्छे काम भी मिली जुली जी प्रतिक्रिया मेरे वालों अकॉर्डिंग टू मी। अच्छे काम कर रहे सी लोगों ने, कुछ उस टाइम खरीद फरोख्त सीगी एमसीआं दी, अच्छे काम वाल जाते हो, खरीद फरोख्त वाले उन्होंने कर नहीं देंगे सी काम। लेकिन जो खरीद फरोख्त करेगा, मैं तो 35 लाख रुपये देवांगा, तो मैं भी सोचांगा ना 1 करोड़ रुपया कमा लवां मैं। सर पता की है, पहला की हुंदा सीगा, एट प्रेजेंट हुण गवर्नमेंट दे अच्छा कदम है कि डायरैक्टली चेयरमैन ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ एमसी इलैक्शन 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ एमसी ਵਧੀਆ ਵਾਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ प्रोग्रेस कर पाएंगे। चलिए, बीजेपी का एक काम तो बढ़िया रहा समालखा में या पूरे हरियाणा में कि डायरेक्ट चेयरमैन के जो चुनाव है वो करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त वाले मामले जो हैं वो कम होंगे। और अब चेयरमैनों के ऊपर है कि वो शहर में क्या विकास कार्य करवाएंगे। तो संजय बेनीवाल के साथ थे, उनके ऑफिस में पहुँचे थे और उनके समर्थकों से भी बातचीत की और पूरे मुद्दे में जानने की कोशिश की कि शहर का असली मुद्दा क्या है। आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।